हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। पाठ 3 है एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा स्पर्श। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्पर्श। भाग 1 हिंदी, जो बछेंद्री पाल जी का है। तो देखो, इसमें हमारे पास सबसे पहले प्रश्न अभ्यास है। ठीक है, मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो हमारे पास प्रश्न 1 है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर में लिखेंगे अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहा था। बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर के पैर नदियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है, जैसे माथा हो। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो उत्तर में लिखेंगे लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 4। देखो प्रश्न 4 में क्या है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5वां प्रश्न है, मृत्यु के अवसाद देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरे को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 6 है, सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर लिखेंगे जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। देखो कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर साउथ कोल में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? डालेंगे और लिखेंगे लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिखित प्रश्न। देखो लिखित में क्या है, का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 1 है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो इसमें उत्तर डालेंगे और लिखेंगे नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट लेहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे डॉक्टर मीनू मेहता एल्यूमीनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों के निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के
अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारियाँ दें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो उत्तर है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर है, लेखिका को अपने दल तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे, इस कारण उनकी गति कम हो गई थी। उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो 5वें प्रश्न का उत्तर है, लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया, क्योंकि तंबू के रास्ते एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोब्सांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। इसके बाद हमारे पास 6वां प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस व गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। ठीक है। उसके बाद देखो खा है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह बताया कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई हैं तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर दिया गया है। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ की नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है। इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पीछे हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लुहोत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इससे लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया?
उत्तर डालेंगे और लिखेंगे लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इतने बर्फीली हवा के नीचे उतरना जोखिम भरा था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। बेस कैंप यह मुख्य कैंप था। 6 कैंप बनाए गए थे, ठीक है। नंबर 1 है बेस कैंप, यह मुख्य कैंप था। नंबर 2 कैंप 1, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। यह हिमपात के ठीक ऊपर था, इसमें सामान जमा था। नंबर 3 है कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था। नंबर 4 है कैंप 3, इसे लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था। यही लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। उसके बाद है कैंप 5। नंबर 5 है कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण साउथ कोल कैंप कहलाया। उसके बाद है 6वां शिखर कैंप, यह अंतिम कैंप था। यह एवरेस्ट के ठीक नीचे स्थित था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थिति स्थिर किया जा सके, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब बछेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ कोल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए नहीं सोच रही थी, बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीली हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा काम किया। इस व्यवहार से कार्य में उसके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। उसके बाद देखो आगे है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो नंबर 1 है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरे को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। इन शब्दों का उल्लेख उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटना को वास्तविकता से परिचित करना चाहा। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आसान नहीं है, यह जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अगला है हमारे पास नंबर 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम बिदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसके लिए उत्तर डालेंगे और लिखेंगे इस कथन का आशय है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिम वेदर में बदल जाती है। यह बहुत खतरनाक होते हैं और भी ज़्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों व कुलियों को परेशान करता रहेगा। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, देखो बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाल लाल कपड़े में लपेटा।
छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद की इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ़ पर अपना माथा लगाया और चुंबन किया। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ़ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा की सफलता पर वह बहुत खुश थी और सुख के क्षणों में उसने अपने माता पिता को याद किया। आगे है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो, नंबर 1 है, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, दशकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नो सिखिया। ठीक है, तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। देखो, नंबर 1 पॉइंट डाला, निहारा है। इसमें लिखेंगे, यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बछेंद्री पाल ने निहारा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 डालेंगे और इसमें लिखेंगे धसकना खिसकना। इसके सामने लिखेंगे, ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। नंबर 3 पॉइंट है सागर माथा। इसके सामने लिखेंगे, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 है जायजा लेना। इसके सामने लिखेंगे, यह शब्द प्रेमचंद ने कैंप के निरीक्षण कर स्थिति के बारे में प्रयुक्त हुआ है। 5वां पॉइंट है नौसिखिया। इसके सामने लिखेंगे, बछेंद्र पाल ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द प्रयुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो देखो, का है, उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। खा है, क्या तुम भयभीत थी। गा है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। देखो, का पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे, उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छे से हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इसमें जो चिन्ह यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बाद खा में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, क्या तुम भयभीत थी, इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। गा में, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री। इसमें एक कॉमा लगा है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। देखो, ये है टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आसपास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े, इन सब का प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्यों में। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी, यह पगडंडी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। उसके बाद गहरे चौड़े, वहाँ गहरे चौड़े गड्ढे थे। आसपास, गांव के आसपास खेत हैं। हक्का बक्का, उसको वहाँ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इधर उधर की बातें करना बंद करो। लंबे चौड़े, यहाँ बहुत लंबे चौड़े मैदान हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। तो देखो, उदाहरण अनुकूल, प्रतिकूल। ठीक है, इसी प्रकार इनके बनाने हैं, नियमित का, आरोही का, सुंदर का, विख्यात का, निश्चित का। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, नियमित का है अनियमित, आरोही का अवरोही, सुंदर का असुंदर, विख्यात का अविख्यात, निश्चित का अनिश्चित। ठीक है, उसके बाद देखो, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए, जैसे पुत्र, सुपुत्र। ठीक है, वास व्यवस्थित, कूल गति, रोहण, रक्षित। तो देखो, लिखेंगे हम, वास प्रवास, व्यवस्थित अव्यवस्थित, कूल का प्रतिकूल, गति का प्रगति, रोहण का आरोहण, रक्षित का आरक्षित। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। ठीक है, ये इनको भरना है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, का में, मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा। ठीक है, खा में,
बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। गा में लिखेंगे उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। घा में लिखेंगे नाडकेशा को सुबह तक गांव जाना था। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और नोट्स या किसी और क्वेश्चन या फिर कोई भी दिक्कत हो आपको इस वीडियो में या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।